जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है करंट अफेयर से संबंधित है, जिसमें चाहे जो पेपर हो मतलब कॉम्पिटिटिव क्षेत्र से, चाहे आईएएस को, पीसीएस को हो, चाहे एसएससी, वनडे, रेलवे, सारे करंट अफेयर इसमें जो आगामी पेपर होते हैं सारे के सारे पेपरों में करंट अफेयर से संबंधित बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर पढ़ने लायक है उसको मैं मतलब शामिल किए हैं। ऐसे करंट अफेयर संबंधित टॉपिक आते रहेंगे, तो हमेशा जो पेपर संबंधित करंट अफेयर बनेंगे उसको मैं शामिल करता रहूँगा। तो जो महत्वपूर्ण है आज का टॉपिक, उससे हम बात करते हैं। जो इस बार जो 26 जनवरी 2026 को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया वह 17वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। ठीक है, उसके पहले कौन सा नंबर का था? 2025 76वां था। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी पॉइंट वाली चीज ये है, जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे 26 जनवरी 2026 को, जो मुख्य अतिथि मतलब मेहमान के रूप में जिसे बुलाया जाता है। ठीक है, कि भैया हम गणतंत्र दिवस पे मतलब मेहमान के रूप में बुलाते हैं, तो जो उसमें क्या होता है, प्रदर्शनी लगती, मतलब बहुत बड़ी झांकियां निकलती है। ठीक है, उसमें परेड होता, शो किया जाता है। तो उन अतिथियों को दिखाया जाता है कि देखो भारत की क्षमता, पावर, इक्विपमेंट, इनोवेशन क्या क्या हुआ, वो सब उसमें प्रदर्शित किया जाता है। इसीलिए मतलब विदेशों के अतिथि के रूप में मेहमानों को बुला के उसमें दिखाया जाता है। ठीक है, तो जो इस बार जो मेहमान अतिथि के रूप में आए थे मतलब यूरोप महाद्वीप पर, जो यूरोप नहीं है, यूरोप महाद्वीप मतलब कई देशों का समूह होते हैं। तो यूरोप के यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे मुख्य अतिथि के रूप में, उनका नाम था एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे। ठीक है, हाँ अभी। और उर्सुला वान डेर लेन जो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ठीक है, मतलब यूरोप जो कई देशों को मिला के एक यूनिटी के रूप में बना रहता, तो वहां पे निर्णय लेती थी। ये सबसे बड़ी पद है। ठीक है, यूरोपीय यूनियन संघ का सबसे बड़ा पद है। तो उसकी जो अध्यक्ष है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन, ये मुख्य अतिथि के रूप में। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या हुआ था, जब ये दोनों आए थे तो उसमें ये 26 जनवरी के इन दोनों जो आए थे, इस 26 जनवरी के अतिथि इन दोनों से एक चीज भारत ने अपने पक्ष में करने में कामयाब हुआ। क्या? कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो सवाल पूछेगा कि किस संघ के बीच भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से एफटीए कहा जाता है। ये पिछले 20 साल से बात चल रहा था, मतलब जब मनमोहन सरकार थी तब से मतलब एफटीए लाने के लिए बात चल रही थी। मतलब भारत यूरोप के बीच में जो बिजनेस हो, जो धंधा हो, जो मतलब कोई सामान आना या जाना, ठीक है, जैसे भारत का कोई सामान कहीं दूसरे देश में जाता था तो टैक्स लगता था, टैरिफ कहते थे। ठीक, तो पैसा सुनते थे। तो उसके लिए भारत चाह रहा था कि यूरोप में हमारा एक बहुत बड़ा मार्केट खुले, बाजार खुले, फ्री में हो। ये पिछले 20 साल से बात चल रही थी, लेकिन 20 साल से होते होते तब इस बार जो 26 जनवरी को जो मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, जो मतलब यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, ये महिला है, उर्सुला वान डेर लेन महिला है। ठीक है, ये पुरुष है। ठीक है, इनके बीच में समझौता होता है। तो भारत सबसे बड़ा दुनिया के 25% है, मतलब दुनिया का अगर मान लो सबके सब कितने परसेंट टैरिफ मतलब क्या कहते हैं व्यापार होता है 100%। ठीक है, उसमें से 25% अकेले यूरोप के साथ हो रहा है। मतलब इतना बड़ा डील है। ठीक है, बहुत बड़ा डील है ये। तो ये भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसी एफटीए कहा जाता है शॉर्टकट में। किसके बीच में हुआ? यूरोपीय संघ के, ठीक है, यूरोपीय संघों के बीच में हुआ, जिसे मदर ऑफ डील भी कहते हैं। इसे क्वेश्चन में पूछेगा, सीधा सीधा सवाल पूछेगा, मदर ऑफ डील किस संघ या किस देश के साथ किया गया? ठीक है, यूरोपीय संघ के साथ। ठीक है, मदर ऑफ डील सबसे बड़े सौदे के रूप में जाना जाता है, इसका मतलब मीनिंग है। ठीक है, के रूप में जाना जा रहा है। ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या है? 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन प्लेन क्रैश हादसे में हुआ। ठीक है, जो बारामती मतलब जो हवाई अड्डा है वहां से उड़ान भरी थी तभी। तो 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उनके प्लेन क्रैश में कुछ गड़बड़ी होगा, मतलब प्लेन में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से जो क्रैश हो जाता है और वहीं उनका मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और तब मृत्यु होती है तो कुछ दिन के बाद उनकी पत्नी
जो सुनेत्रा, जो सबसे बड़ा सवाल ये बनेगा, ये तो नहीं बनेगा लेकिन ये बनेगा, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी। जो करंट अफेयर से संबंधित है, कुछ भी पूछा जाता है। तो वर्तमान में भारत में महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी, तो अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। ठीक है, ये सवाल बनता है। और 2026 में जो झांकी निकली थी, मतलब झांकी निकलती, परेड निकलता है हर राज्यों से, जितने 28 राज्य, जितने केंद्र शासित राज्य भारत के, सारे राज्यों से क्या निकलता है, झांकियां निकलती, प्रदर्शन बहुत अच्छा सुंदर लगता है। देखोगे अगर मोबाइल में जो जो देखा होगा उसको पता होगा। ठीक है, उसमें से जो झांकी जो निकली, उसमें से सबसे जो बेस्ट अवार्ड मिलता है, पुरस्कृत किया जाता है। तो उसमें सबसे जो बेस्ट अवार्ड मिला 2026 में, गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक शीर्षक वाली झांकी को, ठीक है, मतलब यही उसका नाम ही था, गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक शीर्षक वाली झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, जो इस बार पे, तो इसमें से यही पूछेगा सवाल कैसे बनेगा कि इस बार जो 2026 के मतलब गणतंत्र दिवस में सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य का, या उस शीर्ष मतलब उस झांकी का नाम क्या था। तो अगर राज्य पूछे तो महाराष्ट्र की है। ठीक है, राज्य पूछे तो महाराष्ट्र की है। और वो झांकी का नाम क्या था, गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक। ठीक है, शीर्षक वाली झांकी। ठीक है, गणेश उत्सव ये है आत्मनिर्भरता। ठीक है,